Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am Bachiha Naveed and today we are going to discuss about psychoanalytic therapy. First of all, we have to know that what is psychoanalytical therapy. So, psychoanalytical therapy is a form of talk therapy based on theories of psychoanalysis. साइकोएनालिटिकल थेरेपी हमारे पास वो टॉक थेरेपी है जो कि साइको एनालिसिस की थियरीज पे बेस करती है। एज वी नो साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था और उसमें उसने अनकॉन्शियस के बारे में डिस्कस किया था। अनकॉन्शियस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मेजरली हमारे वो थॉट्स और डिज़ायर्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं ला सकते। यानी वो चीज़ें या वो ख्वाहिशात जिनको हम सोचते तो हैं लेकिन हम किसी से कह नहीं सकते, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। यानी बैक ऑफ द माइंड हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं या हमारी जो भी ऐसी सोचें हैं जिनको हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सब हमारी अनकॉन्शियस है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं, ये हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं बिकॉज़ दे आर डिस्टर्बिंग अस अगेन एंड अगेन और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम किसी से उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो जो एक चीज़ है वो हमें स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है। अब बात आती है कि साइकोएनालिटिकल थेरेपी में हम अनकॉन्शियस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम अनकॉन्शियस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है ये फोकस करती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। साइकोएनालिटिक थेरेपी एक्सप्लोर्स दैट हाउ द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। किस तरह बैक ऑफ द माइंड जो आपकी सोच है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो किस तरह अफेक्ट करिए आपके करंट सिचुएशन में आपके बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स को। फॉर एग्जांपल एक लड़का जिसकी स्पीड लिमिट क्रॉस करने की वजह से एक severe बाइक एक्सीडेंट हुआ हो, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी इंजरी फेस करनी पड़ी हों या उसे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा हो, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वो बाइक राइड करेगा तो वो ज़रूर इस बात के बारे में सोचेगा कि अगर उसने स्पीड एक्सीड की तो ये उसे एक फिर एक्सीडेंट की तरफ लेके जा सकता है। अब ये क्या है? ये हमें बता रहा है कि किस तरह उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसकी करंट एक्शन को अफ़ेक्ट कर रहा है। यानी कि जब-जब उसको एक्सीडेंट का ख़्याल आएगा तब-तब वो अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल कर लेगा ताकि दोबारा उसको वो सब कुछ अफ़ेक्ट जो उसका एक्सीडेंट था, जो उसकी इंजरीज़ थी, वो सब कुछ उसको दोबारा फ़ेस ना करना पड़े। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो करंट एक्शंस को अफ़ेक्ट करते हैं। सो अभी हमने बात की थी कि साइकोएनालिटिक थेरेपी होती क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन-सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉलोइंग आर सम मेजर टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन साइकोएनालिटिक थेरेपी। फर्स्ट वन इज़ ड्रीम इंटरप्रिटेशन टेक्निक, सेकंड इज़ फ्री एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसफेरेंस। फर्स्ट टेक्निक इज़ ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन जैसे कि नाम हमें बता रहा है कि ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया जाता है। ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके उसमें जो मीनिंग्स कन्वे हो रहा होता है उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हम ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ऐसी कौन-सी बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में तो हैं लेकिन हम उसको कॉन्शियस लेवल पे नहीं ला रहे। तो जब हम उनको कॉन्शियस लेवल पे नहीं ला रहे तो ड्रीम्स जो हैं वो हमारे पास अनकॉन्शियस थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक वाहिद ज़रिया होता है। यानी जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हम कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ़ हमें ख्वाब में दिखाई देती है। तो जब हम ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं, जब भी साइको एनालिसिस ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि उन्हें हेल्प आउट करती हैं किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। सेकेंड टेक्निक इज फ्री एसोसिएशन, टू एसोसिएट समथिंग फ्रीली विद अनदर। साइको एनालिस्ट जो है वो क्लाइंट से कहता है कि आप आज जो बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप जो चीज़ मुझसे शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक क्लाइंट फ्रीली शेयर करता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को या फिर अपना बिहेवियर फ्रीली एक्सप्रेस करता है, तो ये चीज़ हमें बहुत सारी ऐसे मीनिंग्स कन्वे करते हैं जो हमें उनके ट्रीटमेंट की बेटर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाता है। इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस एंड मेमोरीज। फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो है इसको यूज़ करने की वजह से हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस या अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज की तरफ लेके जाते हैं। यानी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि एक क्लाइंट जो है वो नहीं कर रहा होता,
या वो करना नहीं चाह रहा होता है या वो कोई बात हाइड कर रहा होता है, वो चाहता है कि इस बात को किसी तरह से छुपा लिया जाए। लेकिन जब हम उसके साथ फ्री एसोसिएशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वो बातों-बातों में कब अपनी सारी बातें बता देता है, ये उसे भी पता नहीं चलता। और जब वो अपनी सारी बातें बता देता है, तो ये एक साइको एनालिस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो उन सारी बातों को, सारी चीज़ों को देखते हुए उसके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ उसे लेकर जाता है। Next is transference. Transference is the phenomena in which clients project their feelings about another person onto the psychoanalyst. ट्रांसफेरेंस हमारे पास वो फिनोमेना है जिसमें एक क्लाइंट जो कि वो फीलिंग्स किसी और इंसान के लिए रखता है, उनको साइको एनालिस्ट पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी एक क्लाइंट जो कि वो अपनी फीलिंग अपने किसी लव्ड वन के लिए रखता है, वो फीलिंग्स वो साइको एनालिस्ट पे प्रोजेक्ट कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि साइको एनालिस्ट जो है वो उसको उसी तरह रिएक्शन दे जिस तरह वो दूसरा बंदा जो है वो देता था। Sometimes the psychoanalyst use this technique to understand that how you interact with others. कभी-कभार जो psychoanalyst हैं वो ये टेक्निक सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, या फिर वो लोग जो आपके ज़्यादा करीब हैं उनके साथ आप किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। Now we are going to discuss about uses of psychoanalytic therapy. ये तो हमें पता है कि साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है वो साइकोलॉजिकल इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं उनके बारे में पता करने के लिए यूज़ होती है ताकि हम अपनी जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। इनमें सबसे पहले आ जाती है एंग्जायटी। एंग्जायटी की कंडीशंस में हमारे पास अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं जो कि हमारी प्रेज़ेंट जो सिचुएशंस होती हैं उनको अफ़ेक्ट कर रही होती है, जिसकी वज़ह से एंग्ज़ायटी कॉज़ होती है। सो साइकोएनालिटिक थेरेपी को हम एंग्ज़ायटी की कंडीशन में यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी ऐसी बहुत सी अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम किसी को बता नहीं रहे, जो स्ट्रेस कॉज़ कर रही हैं। उनकी वज़ह से हमारी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है और उसको ट्रीट करने के लिए साइकोएनालिटिक थेरेपी यूज़ की जाती है। Third one is PTSD. PTSD is post traumatic stress disorder. किसी ऐसे ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेस कॉज हो जाना जिसको हम डिनाई कर रहे हैं। अब हम उसको डिनाई करते जाएंगे तो जो उससे रिलेटेड स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड ही रहेंगी और जब जब वो बैक ऑफ द माइंड रहेंगी वो हमें तब तक डिस्टर्ब करती रहेंगी। इसके अलावा जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है ये हमारे पास आइडेंटिटी इश्यूज के साथ काम करती है, साइकोसेक्सुअल इश्यूज के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये फिजिकल ही सिम्टम्स आ रहे हो जैसे साइकोलॉजिकल इलनेस में उसके साथ यूज किया जा सकता है। रिलेशनशिप इश्यूज में यूज किया जा सकता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को क्लियर करने के लिए साइकोएनालिटिक थेरेपी को यूज करते हैं और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी साइकोएनालिटिक थेरेपी को यूज किया जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी। यानी इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। जैसे हमने सीबीटी देखा, सीबीटी जो था वो कॉग्निशन और बिहेवियर पे फ़ोकस करता है। लेकिन कुछ हमारी साइकोएनालिटिकल के लिए अगर उसको इमोशनल थेरेपी कहा जा रही है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस इसका जो है वो हमारे इमोशंस पे और हमारी थॉट्स पे है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सीबीटी और साइकोएनालिटिकल थेरेपी दोनों का कंपैरिजन किया गया तो उसमें हमें साइकोएनालिटिकल थेरेपी के 7 मेजर जो एडवांटेजेस दिए गए थे उसमें फर्स्ट है फोकस फोकस है, यानी इमोशनल स्टेट जो हो उसको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। सेकंड है रोज अवॉइडेंस, पीपल अवॉइड देयर थॉट, जैसे स्ट्रेस कॉज होता है या फिर कुछ ऐसी बातें वो बार बार कर रहे होते हैं अनएक्सेप्टेबल होती हैं, तो वो क्या है वो उनके वो स्ट्रेस कॉज कर रही है। साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है वो अवॉइडेंस को एक्सप्लोर करती है, ऐसी क्या बात है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो और फिर यही चीज जो है वो बेनिफिट को अवॉइड करने में हेल्प करती है। थर्ड बेनिफिट हमारे पास आ सकता है आइडेंटिफाइज रिकरिंग, यानी कि हमारे ये रिकरिंग थीम्स में जो एक्टिव थॉट्स हैं हमारे माइंड के अंदर ये जैसे हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ इस तरह की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी होते हैं जिनको क्लाइंट जो है वो श्योर नहीं कर रहा होता है या खुद उनसे अवेयर नहीं होता। तो जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करता है और बहुत से बार ऐसा होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन लोगों में पाया जाता है, इसको कम करने के लिए साइकोएनालिटिक थेरेपी यूज की जाती है।
फोर्थ जो बेनिफिट है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। एक्सप्लोरेशन किस तरह है पास्ट एक्सपीरियंसेस की। साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या है, हमारे अनकॉन्शियस पर फोकस करता है। अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस में हमारी थॉट्स हैं, वो डिजायर्स हैं, जो कि हम अवेयरनेस में नहीं ला रहे, या जो हम कर रहे, या फिर कुछ हमारे इस तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमारी कुछ इस तरह की थॉट्स बन गई हैं जिन्हें हम शो नहीं करा सकते। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है और फाइंड आउट करता है कि हमारे पास में ऐसा क्या था जो हमारी करंट सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो है एक्सप्लोर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, या हमारे स्पाउस के साथ, किसी के साथ भी जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किस तरह जा रहा है, इसको साइकोएनालिटिकल थेरेपी एक्सप्लोर करती है। देन emphasizes the therapeutic relationship। आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ इस तरह का रिलेशनशिप है, therapeutic relationship को emphasize करता है। And last is free flowing। फ्री फ्लोइंग में हमारे पास क्या आ जाता है, फ्री फ्लोइंग में कहता है तो एक्सप्लोर फ्रीली विदाउट एनी पैटर्न, यानी कि बगैर किसी पैटर्न के आप एक्सप्लोर करते जाएं, उससे बात करते जाएं, उसके ख्वाबों के बारे में, उसकी फैंटेसीज के बारे में, फेयर के बारे में, या उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में। फ्रीली फ्री फ्लो में जाएं और एक्सप्लोर करते जाएं कि उस बंदे के माइंड में क्या थॉट। बेनिफिट्स के बाद हमारे पास आ जाती है इसकी इफेक्टिवनेस। बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म साइकोएनालिटिक थेरेपी इज इफेक्टिव इन सिम्पटम रिडक्शन एंड लास्टिंग इम्प्रूवमेंट। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है वो दोनों इफेक्टिव हैं। लॉन्ग टर्म साइकोएनालिटिक थेरेपी हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास 50 सेशंस हों या फिर 1 ईयर थेरेपी जो है वो कंटिन्यू रहे। और शॉर्ट टर्म साइकोएनालिटिक थेरेपी होगा वो है जिसमें लेस देन 40 सेशंस जो है वो कंडक्ट किए। Both long-term and short-term are effective in symptom reduction and lasting improvement। symptom reduction यानी कि दोनों थेरेपी जो है वो हमारे सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती हैं, यानी जो हमारी साइकोपैथोलॉजीज के सिम्टम्स हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं थेरेपी के यूज़ की वजह से। एंड लास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स फील होती हैं साइकोएनालिटिकल थेरेपी की सेशंस कंडक्ट करने हुए। तो 2021 में एक स्टडी कंडक्ट की थी, तो स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास शॉर्ट टर्म थेरेपी है, शॉर्ट टर्म साइकोएनालिटिकल थेरेपी, इसकी वजह से सोमैटिक सिम्टम्स, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंजाइटी सिम्टम्स और इम्प्रूव जो है जो हमारे पास एंजाइटी सिम्टम्स हैं ये कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आती है। यानी कि 2021 के स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट मिलता है कि शॉर्ट टर्म साइकोएनालिटिकल थेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म साइकोएनालिटिक थेरेपी। होप आई एम क्लियर। If there's any question, you can ask me. No tension. Thank you.